अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है प्लास्टिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक क्या है, कहाँ पे मौजूद है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है प्लास्टिक आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का मतलब ये है कि ये क्या कहाँ पे मौजूद है, यूकेरियोट्स में मौजूद है। अब हर यूकेरियोट में मौजूद है या किसी किसी यूकेरियोट में मौजूद है, तो इसकी प्रेजेंस की हेडिंग में वो देख लेते हैं कि मौजूद किन में है। तो प्रेजेंस में हम लोग डिस्कस करें तो ये मौजूद है प्लांट्स में या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। वो प्रोटिस्ट जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें ये मौजूद है, जिसको आप लोग एलजी भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग बनेगी टाइप्स की। इसकी टाइप्स कितनी है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। वन बाय वन सब टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता है कि ये वो प्लास्टिड है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फोटो क्लोरोप्लास्ट को अब पहली बात है ये क्या है, ग्रीन प्लास्टिड है। प्लास्टिड की कौन सी टाइप है? ग्रीन प्लास्टिड। और ये उनमें मौजूद है प्रेजेंट इन, ये इसकी प्रेजेंस की हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट इन cells of green parts of plant। ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होते हैं। और इसमें क्या होते हैं जी, कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उन पिगमेंट्स की बात हम कर लेते हैं। इसमें पिगमेंट्स कौन से पाए जाते हैं? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं। तो वो हमारे पास है ग्रीन क्लोरोफिल। ये किसकी? फोटोसिंथेटिक की पिगमेंट की एक एग्जांपल है क्लोरोफिल, ग्रीन क्लोरोफिल। और इसके अलावा ज़ैंथोफिल वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आपकी बुक में जस्ट क्लोरोफिल की बात है तो आप इतने ही याद रखेंगे। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, इसके फंक्शन की बात करें तो दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है इसका फंक्शन, ये आप क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात कर सकते हैं। ये क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। कैरी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़? इसमें जो ये पिगमेंट्स हैं ये कैप्चर करते हैं, मतलब प्रोसेस की बात हो रही है, कैप्चर लाइट, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं इन यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने में ये उसको यूज़ कर लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वो फोटोसिंथेसिस करवाता है और उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो लाइट कैप्चर करता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और वो फूड बनाने में यूज़ होती है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। आगे इसका स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर। एक आउटर होगी और दूसरी इनर होगी। इसके अलावा
इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर जोड़कर क्या बना देते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। सेट्स ऑफ, ये जो आपके सैक्स हैं ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर जुड़ेंगे, थाइलाकॉइड जुड़ेंगे, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, ग्रेनम। सेट्स ऑफ स्टैक्ड थाइलाकॉइड्स, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं जी, वो क्या है आपके पास, ग्रेनम है। इसको डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये एक पार्ट जिसको मैंने मेंशन किया थाइलाकॉइड, अब ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ के स्टैक बना के क्या बना देते हैं, ग्रेनम बना देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, जिस फ्लूइड को आप लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन इनसाइड क्लोरोप्लास्ट फ्लूइड है। और इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि मैंने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑटोनोमस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स थे जो बाद में ऑर्गेनेल्स बन गई। इनके पास डीएनए भी अपना होता है और राइबोसोम भी अपना होता है। तो ये हमारे पास एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लास्टिड कंप्लीट भी आ सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी आता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में आपने डायग्राम भी बनानी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट है, इसमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, ब्राइट कलर्स के होते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड that contain pigments such as carotenoids। और ये इसे जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ब्राइट कलर। पिगमेंट्स प्रोवाइड ब्राइट कलर, मतलब शोख रंग से प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट को। तब शोख रंग प्लांट्स के किस पार्ट में मौजूद होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो पेटल्स में मौजूद होते हैं, मतलब फ्लावर के किसी पार्ट में मौजूद होते हैं। तो ये प्रेजेंस क्या है, कहाँ पे है, इन द सेल्स ऑफ petals of flowers and fruit। फ्रूट और फ्लावर की पेटल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट, इसका फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या है, तो ब्राइट कलर है। ब्राइट कलर क्यों यूज होता है प्लांट्स में, पोलिनेशन के लिए। तो ये क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन, तो ये क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। ब्राइट कलर क्यों होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को। तो ये ब्राइट कलर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। तो मतलब क्या है, क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, फ्रूट एंड सीड्स, इसमें ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के रिलेटेड जो पहली बात है वो ये है कि हैव नो पिगमेंट, इनके पास कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। तो पिगमेंट मौजूद नहीं तो इनके पास कोई कलर भी मौजूद नहीं होगा। इसकी प्रेजेंस की बात करें तो एक प्लांट के कौन से पार्ट में मौजूद होंगे, वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे फूड स्टोर होती है, इन द सेल्स ऑफ स्टोरेज, फूड स्टोरेज पार्ट्स। वो पार्ट्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, सीड्स एंड रूट्स etc।
ये क्या है, इसके अंडरग्राउंड जो पार्ट्स हैं वो लिकोप्लास्ट उस वहाँ पे लिकोप्लास्ट मौजूद होता है। और फंक्शन इसका क्या है, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। और वो फूड में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व आ जाती है आपके पास, स्टार्च की स्टोरेज हो सकती है, लिपिड की हो सकती है, एंड प्रोटीन। इनमें से किसी भी पार्ट की क्या हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड की। तो ये आप लोगों ने डिस्कस करनी है, याद करनी है। इसके अलावा मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो है क्लोरोप्लास्ट, वो आपने तैयार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।